हेलो दोस्तों, मैं चंदन। आप देख रहे हैं एग्जामपुर भैया। आज आपके लिए लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 11। आप सवाल को देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है आपका ए स्क्वायर यानी 2.43। ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतना को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। तो हमें भी यहाँ पे वही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 2.43 और प्लस करेंगे 7.57 को प्लस करके स्क्वायर कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करिए तो 10 हो गया, और ये हो गया हमारा 10, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 100। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में 186 गुना 186 ये आपका ए स्क्वायर हो गया। 136 गुना 136 ये बी स्क्वायर हो गया, और -2ab यहाँ पे फॉलो कर रहा है, मतलब आपको फार्मूला पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो 186 माइनस 136 करिए, 186 और माइनस 136, और ये हो गया हमारा आंसर। माइनस करिएगा तो ये आएगा 50। कितना आएगा ये 50 आएगा, और 50 का स्क्वायर मतलब हो गया 2500, और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश करिएगा कि जो भी हम फार्मूला को या नोट कर रहे हैं उस फार्मूला को आप अपने कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। 13 नंबर 6.5 गुना 6.5 ये ए स्क्वायर हो गया, और 45.5 में 2ab दोनों मिला हुआ और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं, ऊपर में देख रहे हैं फार्मूला सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करिएगा 6.5 में 3.5 को माइनस करिएगा तो ये आया 3, और 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9 हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 14 नंबर 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 64 प्लस 36 तो ये हो गया आपके 100, और 64 माइनस 36 ये हो गया 28। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 64 गुना ये 100 गुना 28 और बराबर 20 इंटू एक्स, और यहाँ पे सोल्व करिएगा आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 140। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप क्या करिए कि मेरे साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, तो उससे आपको क्या होगा, अच्छे से बिल्कुल क्लेरिफाई मिलेगा। और यदि आपको कहीं थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगे वीडियो तो शेयर किया करिए। और थोड़ी अभी छठ की पर्व है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सो सॉरी। 15 नंबर सवाल, इसमें देखिए फार्मूला फॉलो हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ पे देखिए 946 प्लस 157 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर। अब बटा में देखिए ए स्क्वायर मतलब 946 गुना 946 प्लस 157 गुना 157। सेम टू सेम ये फार्मूला फॉलो हो रहा है। जब जब आपको ये फार्मूला देखने को मिले तो आंसर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा आंसर मारिए 2। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, आंसर आपका हो गया 2। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप ये फार्मूला देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपको फार्मूला दिख गया तो आप सीधा 2 खोज के आंसर ठोक दीजिए, आपका हो जाएगा सही। ना आप कसम खा के ही बैठे हैं कि हम तो कैलकुलेशन ही करेंगे, तो करते रहिएगा, तो फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ टाइम बचाना है तो आप इसको याद कर लीजिए, और डायरेक्ट आपको जैसे ये पैटर्न दिखे क्वेश्चन का डायरेक्ट 2 करिए आंसर। चलिए अगले पर 16 नंबर सवाल। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा फॉलो हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इस पार्ट को ढूंढिए तो आपको मिलेगा। देखिए ए स्क्वायर आपको दिख रहा है ऊपर पे, आप देखिए 753 गुना 753 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हो गया आपका 247 गुना 247, और माइनस ए बी में है आपका 247 गुना 753। ठीक है।
आपको ये वाला पार्ट तो ऊपर में मिल गया, ठीक है, और नीचे में देखिए आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, तो गायब कौन सा है? गायब ये वाला पार्ट है, ठीक है। मैं कहूंगा आप ये फार्मूला को याद रखिएगा, आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का आपको वैल्यू निकालना है जो कि आपको दिया हुआ है आंसर में, वैल्यू जो आएगा इसी का आएगा। इस वाले पार्ट का आप यहां से वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, आप इसको इधर भेजेंगे, मतलब ये अभी गुना में है इसके साथ, तो इधर आके भाग में बोले तो, और फिर इसको आपको यहाँ पे बटा में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं a प्लस बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये तो इधर आके बटा में आएगा, तो उधर तो एक रहेगा, इधर बटा में तो एक चला जाएगा, बटा एक, ये तो करना होगा ना, मतलब एक बटा a प्लस बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझे होंगे। और बराबर में देखिए, बराबर में क्या आएगा आपका, बराबर में आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और बटा में आपका आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप देखिए अब सेम टू सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं, आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। मतलब आप जो ए है और बी है उसको जोड़ के बटा में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एक बटा, आप जोड़िएगा कितने को, आप जोड़िएगा 753 प्लस 243, ये 247, तो ये हो गया आपका 1000। मतलब आपका ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ये वाला जो फार्मूला है ये याद करना पड़ेगा, और ये याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका भारी से भारी जो इसमें सवाल आते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपसे हमेशा बस यही पूछा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 17, इसके लिए देखिए यहाँ पे है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोले तो 433 प्लस 322 का होल स्क्वायर, और माइनस उसी संख्या से हमें, तो हम ऐसे पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। तो जैसे ही आपको ये वाला पैटर्न दिखे, आप बिना सोचे समझे क्या करेंगे, आप यहाँ पे कर देंगे आंसर में 4। ये आप रट लीजिए फार्मूला को, जैसे रटना हो, छापना हो छाप लीजिए, रटना है रट लीजिए, ये आपको टाइम बचाएगा। और जब जब ये वाला पैटर्न फॉलो होगा तब तब आपका आंसर 4 होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। नंबर सवाल देखिए, बिल्कुल इसी फार्मूले को वो भी फॉलो कर रहा है, तो क्या इसके लिए कैलकुलेशन करना जरूरी है? आपको पता नहीं चल गया होगा आंसर। देखिए 18 नंबर सवाल को देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 569 प्लस 163 का होल स्क्वायर माइनस 569 माइनस 163 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला फॉलो हो गया, अपॉन में a इंटू बी है कि नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और वैसे आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के माध्यम से भी आपका वही आंसर आना है। अरे क्यों टाइम बर्बाद करें, आप टाइम बचाइए, फार्मूला को रट डालिए, आपका मार्क्स भी आ जाएगा और टाइम भी बचेगा। और सीधे सीधे सवाल आते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, यहां भी बिल्कुल 17 नंबर वाली फार्मूला यहां भी फॉलो हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो इसके लिए भी डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, बराबर बराबर 4 लिखते हैं, तो इसके लिए भी हमारा आंसर आएगा 4। आप ये देख लीजिए, एग्जाम में आए हुए सवाल है, आपको जैसे ही ये वाला पैटर्न दिखे आप सीधा सीधा 4 मारिए आंसर, बिना सोचे समझे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब आप अपने सवाल को देखिए, सवाल को देखिएगा तो यहाँ पे है 13 का क्यू माइनस 12 का क्यू, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू है, और बटा में क्या है, तो बटा में आपका है 13 का स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 156, मतलब ए बी, 13 गुना 12 करिएगा तो 156 आ जाएगा। मतलब देखिए ये वाला पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट दिया है, तो मिस वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, तो बराबर, यानी यही चीज आना चाहिए आंसर में। तो आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, a माइनस बी कर दीजिए। a माइनस बी करने का मतलब क्या हो गया, 13 और माइनस 12 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, मतलब 1 आ गया आपका आंसर।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यदि आपको थोड़ा भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि लगा हो तो थोड़ा सा शेयर करिए, आप हमें सपोर्ट करिए। और ये थोड़ा सा फेस्टिवल था तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोग से। और अब आपका वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा, आपका एग्ज़ाम से पहले पहले तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो लगभग आपका करा दिया जाएगा, और आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।